तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह के 8 बजे से। तो भैया बोला था तू फिल्टर लगा रही है तो गोरी आ रही है, मैं काला आ रहा हूँ। तो हमारी हो चुकी है तैयारी लॉन्ग ट्रिप में जाने की। तो हमारे बैग एक तैयार कर दिए हैं, चप्पल अप्पल डालने हम भूल गए थे तो चप्पल हम डालने स्टार्ट कर रहे थे। तो फिर हम पहुंच चुके थे रोड पे, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो सुबह सुबह आरब ने तो पकड़ लिए थे अपने चिप्स और कुरकुरा। तो हमारा था फास्ट, क्योंकि हम जा रहे थे मंदिरों में तो हमने फास्ट रखा हुआ था। और फिर हमारा आगे का सफ़र करा हमने इंजॉय। तो सुबह सुबह हॉल लगी थी बादलों में पूरा सा। सुबह सुबह इतना ठंडा हो रहा था, बंद गाड़ी थी फिलहाल, उतना ठंडा भी नहीं हो पा रहा था। और फिर हम पहुंच चुके थे गुन्ना मंदिर में दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पहले भेंट घाट चढ़ाया गुन्ना मंदिर में, और गुन्ना मंदिर से भरा पानी आगे की सफ़र के लिए, क्योंकि बच्चों को ना कहीं पर भी पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम गुन्ना मंदिर के दर्शन करके आगे की ओर निकले। तो यहाँ पर हमने भेंट वेंट चढ़ाया और पूजा वूजा करी। तो फिर हम अपने आगे सफ़र के लिए कंटिन्यू करने लगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा मंदिर पड़ गया था गुन्ना मंदिर। तो हम पहुंच चुके थे फिर घाट पे। तो घाट पे एक रीत है, जो भी बच्चों को लेके आता है बच्चों के सर पे पैसे, मांस और चावल चढ़ाते हैं। तो हमने अपने दोनों बच्चों के सर पे पैसे लिटा करके नदी में डाल दिए थे। और ये ना नदी पार जब भी हम नदी पार करते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आप लोग भी अगर पिथौरागढ़ की तरफ आते हो और ऐसे नदी पार करते हो तो ये पक्का कीजिएगा। तो उसके बाद हम पहुंच चुके थे दोस्तों दनिया मार्केट, क्योंकि हम जा रहे थे अल्मड़ा वाली रोड पे। तो दनिया की मार्केट से बच्चों के लिए लिया हमने कुरकुरा चिप्स, और फिर हम सीधे आगे चलते रहे। और वैसे भी अल्मड़ा वाली रोड ना दोस्तों बहुत सिंगल है, तो हम सीधे आगे की ओर चलते जा रहे थे। और आगे आगे 2 दिन पहले पड़ी थी बहुत सारी बर्फ़, तो यहाँ पर ना बर्फ़ थी। तो बच्चे ने यहाँ पर गाड़ी रोक के बर्फ़ से खेलना स्टार्ट भी कर दिया था इन लोगों ने। और वही बच्चों का बचपना नहीं होगा तो कब होगा। तो हम बोल रहे थे आरब से चल चल, तो आरब ना रेडी नहीं हो रहा था बर्फ़ के लिए। तो बोल रहा था मेरे हाथ ना बिल्कुल ठंडे हो गए। आरब के देखो हाथ भी ना बिल्कुल ठंडे हो गए थे, और बर्फ़ से तब भी बिल्कुल सा चुप नहीं हो रहा था कि मैं बर्फ़ से खेलूँ। और आगे जा कर के तो हमें बर्फ़ से इतना ज़्यादा मिला दोस्तों, यहाँ तो बर्फ़ बिल्कुल गली ही नहीं थी। बर्फ़ बस जेसीबी ने रोड साफ कर रखी थी। वहाँ आगे जा कर के थोड़ी बच्चों की बनाई वीडियो, और फिर हमारा आगे का सफ़र करा हमने तय। फिर हम पहुँच चुके थे अल्मोड़ा की मार्केट। अल्मोड़ा की मार्केट से होते हुए गुजरे हम, और सामान हम फिलहाल सब चीज़ अपना दिया बत्ती वाला लेके ही आए थे। और फिर हम पहुँचे थे चिते गोल्लू डाना गोल्लू के आगे। और इन मंदिरों में अभी हम दर्शन नहीं करेंगे, इन मंदिरों में दर्शन करेंगे हम जिसमें वापस लौट के आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने आगे का सफ़र और तय करना था। तो अल्मोड़ा की मार्केट से हम निकलते हुए आगे पहुँचे। और फिर ना बच्चों को ना भूख भी लग गई थी, तो हम घर से ना थोड़ा बहुत पूरी और चाय, जिनका व्रत है चाय और सब्जी वब्जी बना के लेके आए थे। तो हम रुके एक जगह पे, तो हमने वहाँ पर चटाई वटाई बिछा ली, थोड़ा देर स्टे करा। और मैं अपने लेके आई थी घी में आलू और चीनी डाल के। और बच्चे ना पीछे वाली सीट में हमने पूरे बैग डाल रखे थे और कंबल बिछा रखा था। बच्चों का इतना अच्छा हो रहा था, दोनों बच्चे ना वहीं पर सोए हुए थे। और आगे मिली हमें यहाँ पर माँ की खिचड़ी बांटते थे लोग, तो सब ले लो बोल देते, हम भी लेकर के आ गए थे। तो हमारा जिसका फास्ट था उन्होंने खाया नहीं, और जिसका फास्ट नहीं था उन्होंने सब ने खाया। और बच्चों को ना आरू को तो आज इतना पसंद आ रहा था, क्योंकि गाड़ी का सफ़र हुआ और चटपटा बनाया था मांस की खिचड़ी। और माघ के महीने में कहते हैं वैसे भी खिचड़ी खिलाना चाहिए। एक मंदिर में भंडारा लगा हुआ था, और आरब ना अपनी दीदी के ना यहाँ पर पैर दबाने में लगा हुआ था, सेवा करने में लगा हुआ था। और आगे दोस्तों जो हमने नहीं सोचा था वही हुआ। आगे ना हम इतनी बड़ी लंबी जाम में फंसे, तो हमें जाम में ना पूरे 3 घंटे लगे। इसकी वजह से हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ भी हम ये सोचे थे कि हम टाइम पर पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, हमें कोई कंफर्म नहीं हो रहा था। क्योंकि हम जाम में कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे हम जाम में ही फंसे रहे। पूरे जाम में गाड़ी खिसक ही नहीं रही थी। और आगे मिला हमें एक मंदिर, जय श्री राम हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर। तो हम फिलहाल यहाँ पर भी नहीं रुके थे। और देखो दोस्तों, हम है इस पार और ये उस पार से भी, बाप रे इतना बड़ा जाम था ना, हम पता नहीं किस में पहुँचेंगे। क्योंकि ये जाम ना खिसक ही नहीं रहा था कि ये जाम अब खुलेगा अब खुलेगा, लग रहा था ये जाम खुल ही नहीं रहा था। तो फिर हम पार करते हुए कैसे भी 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता पार करते हुए हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन में, यानी कि अभी भी नहीं पहुंचे थे। तो यहाँ पर ना हम पहुंचे थे, गर्म पानी है आगे अल्मोड़ा वाली रोड में। जो भी गए होंगे दोस्तों उनको पता होगा, वहाँ पर था एक लंबी सी मार्केट। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंचने ही वाले थे, बस थोड़ा सा सफ़र बचा था। और अगर हमें जाम न मिले तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। देखते हैं आगे आगे हमें जाम मिलता है या नहीं मिलता है। तो जैसे ही हम पहुंचने वाले थे मंदिर में, तो यहाँ से ना सिर्फ 1 किलोमीटर था, और यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम लग गया था दोस्तों, उसकी वजह से हमें जाना पड़ा पैदल।
कैची धाम। तो आपको दिख ही रहा होगा, बाबा जी की फ़ोटो आपको हर जगह दिख रही होंगी। तो कैची धाम में हम पहुंच चुके थे और कैची धाम में भी लगा था बहुत ज़्यादा जाम। तो कैची धाम में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जाम लगे रहता है, इसलिए हम ना गाड़ी से उतर गए थे। हमने कहा चलो हम पैदल पैदल जाते हैं। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन में, यानी कि कैची धाम। और इस मंदिर में आने की दोस्तों मेरे को इतनी ज़्यादा इच्छा थी, पता नहीं, मैं ही जानती हूँ, मुझे कब से बरसों से थी। शायद बाबा का बुलावा आज ही होगा, तो हम आज ही आ पाए, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी और उसके पापा की भी छुट्टी थी। और हम फिलहाल जा रहे थे बाबा जी के दर्शन करने। तो दोस्तों ना जो सुकून इस मंदिर में जा करके मिलता है ना, शायद ही कहीं और मिलता होगा। और हम पहुंच चुके थे गेट से अंदर, और इससे अंदर ना दोस्तों वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया भी नहीं। तो क्योंकि वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियो मना करा था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया दोस्तों। फिर मैं बाहर आ चुकी थी बाबा जी के दर्शन करके। तो मैंने कहा बाबा जी के जब दर्शन करके बाहर आ जाएंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पर हमें मिल चुकी थी एक पुस्तक, राम हनुमान चालीसा पढ़ो करके। और इतना ज़्यादा सुंदर मंदिर है और इतनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। सीधे जाओ और प्रसाद मिलता है, प्रसाद चढ़ाओ, सीधे जाओ और आओ। हम लोग सब दर्शन करके आ चुके थे, पर इसके पापा ना अभी भी नहीं आए थे, क्योंकि उसके पापा ना अभी भी जाम में थे। तो इसके पापा थोड़ी देर में जाएंगे। तो हम लोग सब दर्शन करके बाहर पे फ़ोटो वोटो खींच रहे थे और मंदिर के इतनी दर्शन कर रहे थे। और हमें ना यहाँ पहुँचते पहुँचते ना दोस्तों 5 साढ़े 5 हो चुका था। तो अंधेरा लगभग होने ही वाला था। अगर हम जाम में नहीं फंसते तो हम आज वापस ही अल्मोड़ा आ जाते, पर यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगे था। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, कैंची धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो सुबह से ही भीड़ हो जाती है बल कैंची धाम में। और मेरे को शायद ही मेरा बाबा जी का बुलावा आज ही होगा, तो मैं आज ही आ पाई मंदिर। और इतना सुकून मिला ना दोस्तों मेरे को यहाँ इस मंदिर में आकर के, आप ही जानते होंगे और मैं ही जानती होंगी कितना। आज जो जो इस मंदिर में गए हैं दोस्तों, कमेंट करना। कैंची धाम, नीम करौली बाबा जी के दर्शन हमने इस छुट्टियों में तो कर ही लिया। और ये माघ का महीना था, इस मंदिर में जाना बनता भी था, और हमारा सफ़र था अब आगे की ओर। तो इसके बाबा भी अपना दर्शन वर्शन करके आ चुके थे वापस। तो हम फिलहाल अल्मोड़ा से कैंची धाम से आगे की जा रहे थे। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। रात भर हम गाड़ी में नहीं चलेंगे दोस्तों, हम कहीं पर रुकेंगे, कहीं पर होटल लेंगे, देखते हैं कहाँ पर लेते हैं। जितनी जल्दी हमारा हो पाएगा कि अल्मोड़ा के नज़दीक हम पहुँच पाएँ, क्योंकि हमने जाना है फिर अल्मोड़ा वाले मंदिरों में। तो हमने फ़िलहाल गाड़ी रोक दी थी यहाँ पर। और अब हमें होटल मिल चुका था, ओम शांति गेस्ट हाउस। तो दोस्तों हमने यहाँ कमरा वमरा पूछा, क्योंकि आज ना होटलों के ना बहुत सारे कमरे फुल थे, तो कहीं भी होटलों में कमरा नहीं मिल रहा था। इसलिए हमें यहाँ पर भी ना सिंगल ही कमरा मिला था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सिंगल में रुक जाएंगे। वो बोले थे, भैया बोलते हम 2 गद्दे एक्स्ट्रा दे देंगे आपको, क्योंकि हमारा आज सुबह से शाम तक का सफ़र हो रहा था। तो इसके वजह से ना भूख भी लगी थी और दिन भर के भूखे थे। तो फिलहाल हम अपने कमरे में पहुँच गए थे, जो हमारे आज रात का आसरा होने वाला था दोस्तों। तो फिलहाल भैया जी ने हमें कमरा दिखा दिया था, और ये था हमारा एक डबल बेड। और उनने 2 गद्दे दे दिए थे हमें, कि अगर आप ज़्यादा लोग हो तो इस गद्दे में सो जाओगे। तो 4 लोग ऊपर पे और 2 लोग नीचे पे हम हो ही जाता है। उसके बाद हमें हो गई थी चाय पानी पीने की तैयारी। और दोस्तों ये था हमारा बाथरूम और बेडरूम। तो छोटा सा आज रात का स्टे इसी में होने वाला था हमारा। फिर होगा हमारा आगे का सफ़र स्टार्ट। तो हम चले गए थे नीचे आग सेकने के लिए, और कैंची धाम से लेके आई थी मैं अंगूठी, वही मैं आपको दिखा रही थी, कच्चे वाली अंगूठी। और हम आग सेक रहे थे यहाँ पर सब लोग। और हमने दिया चाय की ऑर्डर, तो चाय पिया हमने सब एक एक गिलास, क्योंकि हम थक चुके थे, आज दिन भर चलने में ही थे हम। और ये था दोस्तों। और हमने गाड़ी भी ना किनारे पे रोक दी थी, और फिर हमने दिया खाने का ऑर्डर। तो हमारे जो घर से बना के लेके आए थे हम आलू, तो हमारे ढेर सारे बचे हुए थे। हमने कहा हम आलू का नहीं देंगे, हम देंगे सिर्फ दाल और रोटी, क्योंकि आलू हमारे पास बचे हुए थे। और दाल भी हमने ना बिना प्याज टमाटर, बिना प्याज और लहसुन की दाल देनी थी, क्योंकि हमने अगले दिन भी ना मंदिरों में जाना था, इसके वजह से। और बच्चों ने बना ली थी अपने लिए मैगी, क्योंकि उन लोगों ने मैगी पसंद आ रही थी खाने के लिए। तो दिन भर के बच्चों में भूखे भी थे बच्चे, उनने फिलहाल कुरकुरा चिप्स खाए थे। पर कुरकुरा चिप्स से क्या होता है दोस्तों, खाना खाना ही होता है। तो दिन में हमने खाना कहीं पर भी नहीं खाया था, जो घर से लेके आए थे वही खाया था। बच्चों ने अपने लिए मैगी बना दी थी, और रोटियां बनाई थी, हमने अपने लिए प्लेन रोटी बनाई थी। और बच्चे मैगी खा रहे थे, हम दाल और आलू। तो हमारे आलू भी ना फ्राई वाले बचे हुए थे, मैंने कहा क्या फेंको इनको, घर से हम बना के लेके आए थे आलू। तो उसके बाद हमने जम करके खाना खाया। दिन भर व्रत था, उसकी वजह से भी भूख नहीं लग रही थी। और आरब तो ना अपना स्ट्रिंग लेके आया था नीचे से, क्योंकि दुकान में सिर्फ स्ट्रिंग मिल रही थी। तो आरब को ना सिर्फ स्ट्रिंग ही पसंद आ रहा था। और हमारा आज का लंच था, जो आज का डिनर था जो,
वो था आलू और दाल, क्योंकि दाल ही हमें मिल रही थी जो बिना प्याज और लहसुन की थी। जो दोस्तों खाना वाना खा करके हमारी हो चुकी है अब सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह हमने जल्दी उठना भी है और भैया से हमने पूछ लिया था कि गीजर चालू है करके, तो भैया ने कहा हाँ। तो और आरू के मामा ज़मीन में सो चुके थे और हम 4 सोएंगे बिस्तर पे। तो इससे आगे का ब्लॉग मिलेगा आपको नेक्स्ट डे। ओके दोस्तों, बाय बाय। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।